वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और यहाँ पर हम लोग इस समय त्रिकोणमिति हल करने के आसान तरीकों पर चल रहे हैं और हम लोगों ने काफ़ी क्लासेस भी की और जिसमें कि हम लोगों ने जो रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ है वो किए, फाइंडिंग वैल्यू पर बात की और बेसिक जो भी कंसेप्ट थी हमने उनको अलग अलग क्लासों में हमने उन्हें बड़े ही डिस्क्राइब रूप से प्रस्तुत किया। तो उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपने पूरी क्लास अच्छे से देखी होगी। और अगर आपको त्रिकोणमिति अच्छे से समझना है तो बच्चों इन सभी क्लासों को आप पूरी ध्यान से ज़रूर देखें। उम्मीद है कि एक बेहतर त्रिकोणमिति समझने में आप लोगों को सहूलियत होगी और आगे हम अभी बहुत सारे क्लास लेकर आएंगे जहां पर कि त्रिकोणमिति की एक से एक बेहतरीन सवालों के साथ आएंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं उसके साथ साथ अच्छे अच्छे जो कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और इस वीडियो में जुड़े रहें ताकि आप आने वाले सभी जो जानकारियां हैं वो आपको मिलती रहें। तो अब हम लोग यहाँ पर आज बहुत सारे ऐसे सवाल को लेकर आए हैं जो कि लगातार कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं और बेहद ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। तो आज हम यहाँ पर ऐसे सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों आज के इस क्लास को आप लोगों को काफ़ी ध्यान से देखना है। तो यहाँ अब आपके जो स्क्रीन पर पहला सवाल आप यहाँ देख रहे हैं जो कि इक्वेशन के रूप में है, इफ़ 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज। यानी कि बच्चों अगर 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 हो तो आपको कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आप इस इक्वेशन को यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको तो कॉट थीटा कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग कॉट थीटा कैसे फाइंड करेंगे? तो आप यहाँ पर एक चीज़ तो जान रहे हैं बच्चों कि कॉट थीटा बराबर क्या होती है। कॉट थीटा बराबर होती है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होती है बच्चों? कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा होती है। अब हम लोगों को यहाँ पर इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करना है कि आपके बीच यहाँ पर कॉस थीटा बाई साइन थीटा आ जाए। तो यहाँ पर इक्वेशन को जब हम गौर से देख रहे हैं बच्चों तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 है। तो हम लोग ज़रूरत के हिसाब से 1 के नीचे 1 मान लेते हैं। और हम लोग जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसकी सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्या होती है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। तो यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको इस तरह की इक्वेशन प्राप्त होगी। अब आपने फ्रेंड्स साइन साइन और कॉस कॉस को एक साथ कर लेनी है। तो 2 sin थीटा और इस ओर साइन को लाएंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगी और इस तरफ कॉस थीटा और जब माइनस कॉस थीटा को इस ओर लेकर आएंगे तो आपकी हो जाएगी प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमने देखा 2 sin माइनस साइन इक्वल टू क्या हो जाते हैं बच्चों? साइन थीटा हो जाते हैं। और कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाते हैं बच्चों? 2 cos थीटा हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग कॉट थीटा बनाएंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होती है। तो कॉस बाई साइन करेंगे तो ये 2 आपको इस तरफ लानी है तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग मानते हैं बच्चों कि ये 1 से मल्टीप्लाई है। तो जब हम इस 2 को इस ओर लाएंगे तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए हो जाएगी 1/2 और जब यहाँ पर कॉस थीटा बाई आप साइन को इस तरफ ले आओगे तो आपकी हो जाएगी बच्चों कॉस बाई साइन थीटा। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि कॉस बाई साइन क्या होती है? कॉट थीटा हो जाती है। तो ये कॉस बाई साइन आपके लिए क्या हो जाएगी? ये कॉट थीटा हो जाएगी। तो 1/2 इक्वल टू हो रही है यहाँ पर कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? कॉट थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2 और ये आपकी हो गई बच्चों आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा
और ये इस बच्चों इस तरह से आप इक्वेशन को सॉल्व करके इसे हल कर सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों अब आप जो सवाल देख रहे हो, दूसरा सवाल आपका यहाँ पर है द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा इज, यानी कि फ्रेंड्स साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा की आपको मान निकालनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने आप लोगों को जो कल के क्लास में बेसिक बताई थी फ्रेंड्स कि जब भी आप जो वैल्यू आप साइन 30 में देखोगे फ्रेंड्स वो वैल्यू आपको कॉस 60 डिग्री पर मिलेगी, क्योंकि 60 और 30 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स जब भी आपको साइन से कॉस में जाना होगा तो उसे 90 डिग्री में माइनस करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम साइन 45 प्लस थीटा से अगर कॉस में आना चाहें तो इसे 90 में माइनस करनी होगी, यानी कि फ्रेंड्स मान लो हमने इसे 90 में, अगर यहाँ 45 होती तो आप तो सीधा फ्रेंड्स 90 माइनस 45 45 कर लेते, पर यहाँ पर आपकी 90 माइनस 45 प्लस थीटा करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी क्या हो जाएगी 90 माइनस 45 माइनस प्लस माइनस थीटा, तो 90 माइनस 45 इक्वल टू 45 और माइनस थीटा, यानी कि फ्रेंड्स जो साइन 45 प्लस थीटा है तो उसे 90 में माइनस करने के बाद 45 माइनस थीटा आ रहा है। तो अब फ्रेंड्स जो यहाँ पर साइन 45 थीटा है तो इसे हम लोग फ्रेंड्स जब कॉस में लिखेंगे तो कॉस आपको 45 माइनस थीटा लिखनी होगी, माइनस इसके बाद अगला टर्म जो आपका यहाँ पर फ्रेंड है वो हमने जस्ट की तस उतार दी यहाँ पर, तो वो भी आपकी क्या है कॉस 45 माइनस थीटा। तो कॉस 45 माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा सेम माइनस सेम इक्वल टू क्या होते हैं फ्रेंड्स 0 होते हैं। जब भी कोई दो सेम चीज़ों को हम लोग आपस में माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स आ जाएगा 0। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये सवाल समझ में आई होगी कि फ्रेंड्स कल जो हमने बेसिक्स बताई थी उसका यहाँ पर आज पूरा का पूरा यहाँ यूज़ किया गया। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको फिर से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इफ़ कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉट पाई बाई 2, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकाली यहाँ पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स समझा जाए कि पाई बाई 2 फ्रेंड्स जब भी आपको पाई बाई 2 ये एक रेडियन वैल्यू होता है फ्रेंड्स, तो रेडियन में जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है फ्रेंड्स 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स जब भी अगर 180 डिग्री पाई की वैल्यू है तो पाई बाई 2 करेंगे फ्रेंड्स, तो 180 डिग्री बाई 2 यानी कि ये 90 डिग्री की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कॉट, ये जो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है ये आपका लिखा गया है कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू √3, ये इसे आप ऐसे लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमने क्या बताया था, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स टेन थीटा इक्वल टू √3, तो टेन थीटा में √3 तभी होगा फ्रेंड्स व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि फ्रेंड्स जब 60 डिग्री थीटा की वैल्यू होती है तभी टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा, तो यहाँ पर आपकी थीटा की वैल्यू तो 60 डिग्री हो गई फ्रेंड्स, तो यानी कि कॉस थीटा नहीं होगा ये कॉस 60 डिग्री हो जाएगी, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है फ्रेंड्स वो 1/2 होती है, तो यानी कि कॉस थीटा इज़ 1/2। ये हो गए आपके आंसर। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। हमने पहले थीटा की वैल्यू फाइंड की और थीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद फ्रेंड्स हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, तो यहाँ थीटा आपकी 60 डिग्री आ रही है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। बढ़ते फ्रेंड्स अपने अगले सवाल की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपके बीच सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस इस प्रकार से फ्रेंड्स ये डॉट डॉट यानी साइन स्क्वायर 80 डिग्री तक यहाँ पर, ये फ्रेंड्स यहाँ पे जो दी गई है आपको, ये फ्रेंड्स हमने इसे यहाँ पर
साइन स्क्वायर 80 डिग्री हमने यहाँ पर इसे लिख दिया। यानी कि फ्रेंड्स आपको साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस इस तरह से फ्रेंड्स आपको साइन 80 डिग्री तक की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो आइए फ्रेंड्स इस सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मैंने कल फ्रेंड्स एक बार फिर चर्चा करते हैं कि साइन और कॉस की वैल्यू, अगर फ्रेंड्स जो वैल्यू साइन में आपके 10 डिग्री होती है तो वो वैल्यू आपकी कॉस में कितने डिग्री की होगी, 80 डिग्री होगी, क्योंकि साइन कन्वर्ट होता है कॉस में। और जब भी जो वैल्यू इधर 90 में जितनी कम होती है वो उधर 90 में उतनी हम आगे लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने की सभी जो वैल्यूज है वो आपके साइन ही नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉस नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ और जाननी है कि अगर फ्रेंड्स आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होते हैं फ्रेंड्स, इक्वल टू 1 होते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात मुझे बताओ कि थीटा का मतलब क्या होता है। तो थीटा का मतलब होता है बच्चों, थीटा मीन्स एक वो एंगल है जिसकी आपको कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर यहाँ पर थीटा है तो बच्चों यहाँ पे थीटा मीन्स ये नहीं कि थीटा मीन्स कोई भी एंगल आप वहाँ पे पुट कर दो, चाहे वो 0 डिग्री हो या फिर 10 डिग्री हो या 89, 90, 79, 60, 65 एनी थिंग्स हो, एनी आपको डिग्रीज हो। तो यहाँ पर आपको जो थीटा है, थीटा की वैल्यू आपको अगर दोनों जगह पर सेम हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मीनिंग्स आती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों को दिख रहा है कि साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों को क्या करनी है कि फ्रेंड्स हम लोगों को यहाँ पर देखनी है कि हम जब यहाँ पर फ्रेंड्स साइन स्क्वायर 10 डिग्री 20, 30, 40 इस प्रकार से फ्रेंड ये 80 डिग्री तक यहाँ पर गई हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग साइन स्क्वायर 10 डिग्री ले लेते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने ले लिया बच्चों साइन स्क्वायर 20 ले लिया। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। अब इस जगह पर फ्रेंड्स क्या होगी कि इस जगह 80 के पहले आपकी यहाँ पर 70 होगी। तो जब हम 70 को अगर कॉस में चेंज करेंगे फ्रेंड तो कॉस स्क्वायर हो जाएगी 20, और जब फ्रेंड इस साइन स्क्वायर 80 को हम लोग कॉस में चेंज करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। हमने क्या किया फ्रेंड्स, इस तरफ के आधे पार्ट्स को साइन में रखने दिया और इस तरफ के आधे पार्ट्स को हमने कॉस में बदल लिया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो टोटल 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, तो टोटल यहाँ पर कितने टर्म है फ्रेंड, 8 टर्म है जो कि डॉट के अंदर छुपे हुए हैं। तो इन 8 टर्म में फ्रेंड कितने जोड़े बनेंगे, 4 जोड़े बनेंगे। तो 4 जोड़े में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितनी बार आएगी, 4 बार आएगी। तो यहाँ पर हमें देखनी है जो साइन स्क्वायर 10 डिग्री इन प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो 1 हो जाएगी। उसी प्रकार साइन स्क्वायर 20 और कॉस स्क्वायर 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। उसी प्रकार साइन स्क्वायर 30 और इधर आपकी कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और उसी प्रकार जो आपकी साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हर एक जोड़े में साइन कॉस मिलाकर 1 होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 जोड़े में कितनी वैल्यू आई, तो 4 आई। तो इसकी आंसर कितनी हो गई, इक्वल टू हो गई 4। तो उम्मीद है अच्छे से सवाल को समझ में आएगा। तो बच्चों हमने यहाँ क्या किया, आधे पार्ट्स को साइन में रहने दिया, आधे पार्ट्स को हमने कॉस में बदल दिया। तो साइन कॉस मिलकर 1 वैल्यू हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 4 जोड़े में 4 बार 1 आए तो वैल्यू हो गई 4। स्क्रीन पर फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर जो है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इफ tan 7b इंटू tan 2b इक्वल टू 1 देन साइन 3b इक्वल टू वाट। यदि tan 7b इंटू tan 2b बराबर 1 हो तो साइन 3b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को कैसे सॉल्व करनी है, सबसे पहले मैं इसकी बेसिक्स को बताता हूँ, ध्यान से समझो फ्रेंड्स। अगर आपने यहाँ पर देखी
कि tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। और जब हम बात करें tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो √3 होती है। अब यहाँ पर गौर से देखो फ्रेंड्स कि tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री यानी कि 1/√3, tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री √3। तो जब भी आपके ये tan 30 इंटू tan 60 डिग्री तभी इक्वल टू 1 होंगे जब ये दोनों मिलकर 90 डिग्रीज होगी। तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री then tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 हो जाएंगे फ्रेंड्स। आई बात समझ में? तो जब भी आपके tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 होंगे, इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि आपके जो यहाँ है a है 7b और b है आपके 2b, ये दोनों मिलकर कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है sin 3b की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे। तो 7b प्लस 2b यानी कि 9b इक्वल टू 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स 9 से कितने बार में कट जाएंगे, 10, यानी कि b की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो अब हम लोगों को यहाँ पे sin 3b निकालनी है। तो sin 3b इंटू इसका मतलब sin 3 इंटू 10, तो ये हो गए आपके sin 30 डिग्री। और sin 30 डिग्री की वैल्यू आपकी 1/2 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू आपको हो गई फ्रेंड्स 1/2। ये हो गए आपके आंसर। तो उम्मीद है फ्रेंड्स इस बात को आप लोगों ने समझा होगा कि जब भी a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होंगे तो आपके tan a इंटू tan b बराबर क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, 1 हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर यहाँ पर आपके पास एक और सवाल यहाँ पर आया है कि यहाँ पर आपको दी गई है कि इफ sec 4a इक्वल टू cosec 60 डिग्री माइनस से देन आपको tan 3a की वैल्यू निकालनी है। यानी कि sec 4a बराबर cosec 60 माइनस से। तो sec 4a और cosec 60 डिग्री माइनस से sec और cosec कब बराबर होते हैं फ्रेंड्स, जो वैल्यू आपकी sec 30 डिग्री की होगी वो वैल्यू आपकी cosec 60 डिग्री की होगी। यानी कि जब इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होंगे तभी आपके sec थीटा इक्वल टू हो जाएंगे फ्रेंड cosec थीटा। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएंगे sec a इक्वल टू आपके हो जाएंगे cosec b। यानी sec a और cosec b कब बराबर होंगे, जब आपको a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री दोनों को एग्रीगेट करने के बाद 90 डिग्री हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि sec 4a और cosec यहाँ बराबर है। तो यहाँ सवाल के हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जो a है वो है 4a और प्लस जो आपके 60 डिग्री और माइनस a है, इस दोनों की ऐड करने से इक्वल टू कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो 4a माइनस a 3a इक्वल टू 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। तो 3a इक्वल टू 30 डिग्री, तो a इक्वल टू 3 10 30, तो a इक्वल टू 10 डिग्री। तो जब a आपकी 10 डिग्री हो गई तो फ्रेंड्स tan 3a यानी कि tan 3 इंटू 10 इक्वल टू आपके हो गए फ्रेंड्स tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आपकी हो जाती है 1/√3, जो कि आपके हो गए बच्चों आपके आंसर हो गए। तो आपने समझा बच्चों कि जब sec और cosec के बराबर होते हैं तो sec और cosec कब बराबर होंगे, जब आपके a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होंगे। उसी प्रकार से साइन और cos कब बराबर होंगे, जब आपको a प्लस बी 90 डिग्री होंगे। उसी प्रकार tan और cot कब बराबर होंगे, जब a प्लस बी 90 डिग्री
हो। तो बढ़ते हैं अब यहाँ पर अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर जो आपके इस समय स्क्रीन पर आप सवाल देख रहे हैं 1020 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। तो यहाँ पर हमने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट हमने बताई कि इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो यहाँ पर 10a इंटू 10b इक्वल टू आपके 1 हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि 1020 डिग्री इंटू 1067 डिग्री, तो 23 और 67 मिलकर 90, तो ये 1020 इंटू 1067 इक्वल टू 1 हो जाएंगे। उसी प्रकार 15 और 75 ये दोनों मिलकर भी 90 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10 इंटू 10b की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर इसकी आंसर हो जाएगी फ्रेंड्स 1। तो उम्मीद है कि अब आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार फ्रेंड्स जिस प्रकार a प्लस बी 90 डिग्री होने पर 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 होते हैं, उसी प्रकार फ्रेंड्स cot a इंटू cot b बराबर भी 1 होते हैं। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं अगर 17 और 73 मिलकर 90 डिग्री तो √3 cot 30 डिग्री की वैल्यू आप लोग जान रहे हैं फ्रेंड, cot 30 डिग्री की वैल्यू तो √3 हो जाती है। यहाँ पर cot a इंटू cot b की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ 78 और 12 मिलकर 90, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, 3 इंटू 1 इक्वल टू आंसर हो जाएगी आपकी 3। तो ये फ्रेंड्स जो कल हमने बेसिक बताए थे, हमने आपसे कहा था कि इस बेसिक की बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको अगले क्लास में नीड होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो किस प्रकार से इस बेसिक्स का यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और काफ़ी आसानी से हम लोग ऐसे सवालों को बनाते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सेम उसी तरह के एक सवाल है। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख रहे हैं 1045 डिग्री, तो 1045 डिग्री की तो वैल्यू 1 हो जाती है। और रेस्ट आप यहाँ देख रहे हैं कि 1015 इंटू 1075 1075 इंटू 1015 ये दोनों मिलकर आपके 90 डिग्री हो जा रहे, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 25 और 65 90 डिग्री 1 हो जाएगी। और 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड्स 1 हो गई। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में इस तरह के बेसिक्स पर हमने इतने सवाल लाए थे। और फ्रेंड्स ये सभी सवाल कॉम्पिटिटिव सवाल हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और उम्मीद है कि इस कंसेप्ट पर आप ज़्यादा से ज़्यादा विचार भी करेंगे और ऐसे कंसेप्ट को लेकर इससे भी जो फ्रेंड्स बड़े बड़े जो कल सॉल्यूशन आएंगे आपके बीच, जहाँ की आपको बहुत त्रिकोणमिति के सवाल बहुत हार्ड लग रही होगी फ्रेंड्स, ऐसे लॉजिक पे हम काफ़ी आसानी से बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करेंगे। तो अगले क्लास में फ्रेंड्स हम लोग और भी टफ सवाल को लाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स वो टफ देखने में होगी, लेकिन आपको हम काफ़ी इजी सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो हर एक क्लास को ध्यान से देखें फ्रेंड्स। उम्मीद है कि त्रिकोणमिति आपकी और भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि कड़त कड़त अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जावत ते सील पर परत निशान। तो धीरे धीरे ही फ्रेंड्स करने से बड़े बड़े स्कोप्स को, बड़े बड़े टारगेट्स को लोग अचीव कर जाते हैं फ्रेंड्स। एक एक रन से शतक लगता है फ्रेंड्स, उसी प्रकार से एक एक दिन के मेहनत से बहुत बड़ी इमारत, बहुत बड़ी लक्ष्य बनती है। तो बने रहिए फ्रेंड्स इस वीडियो के साथ, बने रहिए इस चैनल पर, और एक बेहतरीन मैथमेटिकल्स कॉन्सेप्ट्स आपको हम देने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स इसके साथ ही आज का यहाँ पर क्लास समाप्त होता है। हम मिलते हैं फिर अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय।